जिस घर में भी ऐसी गलतियां होती हैं उस घर से स्वयं से माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, और ऐसे घर में भूल कर भी अपनी दृष्टि भी नहीं डालती है, और ऐसे घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। अगर आपके भी घर में दुख तकलीफ समस्याएं हमेशा ही बनी रहती हैं, तो आज की ये प्रवचन आपको जरूर पूरी सुननी चाहिए। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी कृपा कर दे उसका जीवन आनंद से भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है, और जिससे वो रूठ जाए उनको रंक बना देती है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ ही पूरी शिद्दत से पूजा पाठ करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है? ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। और कौन से स्थान कूड़ा नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना धन और समृद्धि कारक होता है। चूल्हे पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर नहीं रखनी चाहिए? रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। और कौन से समय झाड़ू लगाना गलत है? अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है माँ लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इन्हें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर माँ लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती है और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है। अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है तो उससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठाना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसीलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठें, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। और माँ लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को ना दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं और अपना झाड़ू किसी को भी उधार ना दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। और अपनी पत्नी के पैसे किसी को कभी उधार न दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती हैं ताकि समय आने पर वो उनके काम आ सके। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो पैसे कभी भी किसी को उधार न दें। इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। अपने गहने कभी किसी को उधार नहीं देने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए, इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज ना लें। और शाम में कभी झाड़ू ना लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। बोलो राधे राधे।